स्वागत है सभी लाडले बच्चों का एक बार फिर से अपने इस प्यारे से चैनल पर जिसका नाम है वननेस एकेडमी। डिफरेंशिएशन का सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने 5.2 के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, 4 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट समझा दिया है। तो आज सीधा सीधा अपन डिफरेंशिएशन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फिर से कहां से, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक के यहाँ पर क्वेश्चंस रहेंगे। 4 ही क्वेश्चंस बचे हैं 5.2 के अंदर। गला थोड़ा सा खराब है, कोई बात नहीं, लेकिन क्लास में कोई कमी नहीं आएगी। ध्यान से सुनना। स्टार्ट करता हूं बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 5। कंसेप्ट सारे के सारे ऐसा मान रहा हूं कि आपको थोड़ा बहुत तो याद होगा, या फिर अपन ये कह सकते हैं फॉर्मूले जो जो यहाँ पर फॉर्मूले यूज होंगे वो सारे के सारे फॉर्मूले साथ का साथ बताता चला जाऊंगा। चलें करें स्टार्ट। ठीक है सर। क्वेश्चन आया बच्चों आपका, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। अगर इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं बच्चों ये फ्रैक्शन वाला पॉइंट चल रहा है। समझना, पुराने लेक्चर से अगर कनेक्ट करके देख रहे हो वीडियो तो बच्चों ध्यान देना, यहां पर कई बार देखा अगर जाए तो दो फंक्शन मेरे पास लिखे हुए हैं, यानी कि मुझे डिफरेंशिएशन करना है u अपॉन v के केस में। बात समझ में आ रही क्या? यानी कि इस बार दो फंक्शन डिवाइड के अंदर दे रखे हैं, यानी कि सर प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, इस बार क्या लगेगा? क्वेश्चन रूल लगेगा। और बच्चों अगर मैं क्वेश्चन रूल का यहां पर फॉर्मूला अगर लिखूं तो क्वेश्चन रूल का फॉर्मूला होता है, डिनोमिनेटर का मेरे को यहां स्क्वायर करना पड़ता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, और डिफरेंशिएशन कर देना होता है मुझे न्यूमरेटर का। फिर न्यूमरेटर एज इट इज रहता है और डिफरेंशिएशन कर देना होता है मुझे डिनोमिनेटर का। ये होता है आपका क्वेश्चन रूल। इस फॉर्मूले के तहत आपका एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। धीरे धीरे फ्लो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बता चुका हूं, गला थोड़ा सा खराब है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्लास में कोई कमी नहीं आएगी। कुछ ध्यान देना, ये मेरा न्यूमरेटर वाला हिस्सा हो गया, ये मेरा डिनोमिनेटर वाला हिस्सा हो गया। चलें आगे। ये न्यूमरेटर वाला पार्ट है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट है। ये फॉर्मूला अगर बच्चों में यहां अप्लाई करता हूं, ये फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करता हूं, इसको सबसे पहले अपन y मान लेते हैं। ध्यान देना, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x बच्चों अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला कहता है कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? cos स्क्वायर cx प्लस डी, यानी कि इस cos का तो मुझे क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। उसके बाद फॉर्मूला कहता है कि डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, यानी कि cos ऑफ cx प्लस डी, ये आपका एज इट इज चलेगा। और बच्चों डिफरेंशिएशन किसका होगा? तो सर डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका किसका? साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का। सर वो वाइब नहीं आ रही जो हमेशा क्लास के अंदर आती है, लग रहा है किसी को? धीरे धीरे आएगी, वीडियो चालू हुई है, ठीक है ना? तो बीच में क्या आ गया बच्चों यहाँ पर? सॉरी, ये प्लस नहीं माइनस होता है यहाँ पर, ध्यान देना। ये हो जाएगा आपका माइनस। आगे चलूं, यहां पर डिफरेंशिएशन, इस बार किसको एज इट इज छोड़ दूंगा बच्चों में? इस बार न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ दूंगा, यानी कि साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी एज इट इज चलेगा। और यहां लाडले बच्चों डिफरेंशिएशन मुझे कर देना है किसका? कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी का। सर कहानी समझ नहीं आई, कहना क्या चाह रहे हो आप? कहना बच्चों मैं ये चाह रहा हूं कि यहां पर दो फंक्शन चल रहे हैं, एक पार्ट मेरा न्यूमरेटर है और एक पार्ट मेरा क्या चल रहा है? डिनोमिनेटर चल रहा है। फॉर्मूला ये कहता है कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो अपॉन के अंदर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज और डिफरेंशिएशन होगा न्यूमरेटर का। आफ्टर दैट बीच में माइनस है और यहां पर न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ो और उसके बाद डिफरेंशिएशन किसका कर दो? डिनोमिनेटर का। ये मैं नहीं कहता, क्वेश्चन रूल कहता है। चलें आगे, बिल्कुल सर आगे चलते हैं। ध्यान देना बच्चों, dy बाय dx cos ऑफ cx प्लस डी एज इट इज रहेगा, cx प्लस डी एज इट इज। यहां से डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं साइन का। किसका? साइन का। ध्यान से सुनना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, ये पूरा का पूरा मेरे इसका थीटा हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, साइन का डिफरेंशिएशन अगर नहीं आ रहा है तो फॉर्मूले पढ़ो जाके। तो बच्चों साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? कॉस। लेकिन ध्यान से सुनना, चेन रूल का कहीं ना कहीं जिक्र किया था। चेन रूल बच्चों एक कंसेप्ट समझाया था कि अभी तक जो डिफरेंशिएशन हुआ है वो किसका हुआ है? कॉस का हुआ है। लेकिन आगे जब चलेंगे तो इस ax प्लस बी का भी डिफरेंशिएशन होगा। और ax प्लस बी के डिफरेंशिएशन की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, a बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, b क्या चल रहा है मेरे पास? कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये लो क्या, ax प्लस b का भी मैंने क्या कर दिया यहाँ पर? डिफरेंशिएशन कर दिया है। बात समझ में आ रही क्या? गला खराब है, क्लास खराब नहीं है, ध्यान से सुन लेना, ठीक है? पढ़ते चले जाओ, आग लगा लेंगे, ठीक है बच्चों? आगे चलूं अगर मैं, माइनस एज इट इज साइन ऑफ ax प्लस बी एज इट इज,
अब यहाँ डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, किसका हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है सर कॉस का, और कॉस का लाडले बच्चों डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन सी एक्स प्लस डी। कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस का। अब मैं फिर से किसका करूंगा, सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन करूंगा, जो मेरे पास सी आ जाएगा। कैसे, सी एक्स प्लस डी का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो सी मेरा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और डी मेरा कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। ये लो सर, और डिवाइड में लाडले बच्चों कितना चल रहा है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अगर समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, चैनल है बेटा पोगो, तो पोगो देखो, वो समझ में आएगा तुम्हारे। 12th में आके अगर ये चीज समझ नहीं आ रही तो बस गेम ओवर हो चुका है। आ जाओ इधर, क्या बोल रहा है, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए, और आगे कुछ इस तरीके से। ठीक है बच्चों, क्या बनेगा ये, ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, ध्यान से सुनना, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी एंड साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी, और साथ में बच्चों मल्टीप्लाई में कौन चल रहा है आपका, सी चल रहा है। और डिवाइड की अगर मैं बात करूं तो डिवाइड में क्या आ चुका है आपका, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। लाडले बच्चों ये हो चुका है इसका डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ गई क्या, हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा रीअरेंज करके इसका आंसर पीछे कुछ अलग दे रखा हो, हमें उससे नहीं घबराना है, बस कंसेप्ट समझना है। बात समझ में आ गई क्या, एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं मैं, पहला क्वेश्चन था, बच्चे नए नए अभी अभी देखने लगे हैं, वीडियो समझ नहीं आ रही सर, क्या कहना क्या चाह रहे हो, टॉपिक पर आ जाओ। सुनना बच्चों, यहाँ पर दो फंक्शन चल रहे हैं और दोनों किसमें चल रहे हैं, आपके डिनोमिनेटर में चल रहे हैं। डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना होता है, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है, डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, न्यूमरेटर का। अगर प्रोडक्ट रूल थोड़ा सा याद हो, प्रोडक्ट रूल में क्या था हमारा, दो मल्टीप्लीकेशन में रहते थे फंक्शन, पहले को छोड़ देते और डिफरेंशिएशन कर देते थे सेकंड का, फिर सेकंड को छोड़ते थे, डिफरेंशिएशन कर देते थे पहले का। ऐसा ही कुछ पढ़ा था, और ऐसा ही कुछ पढ़ा था, लेकिन ध्यान से सुनना, यहाँ डिवाइड रूल में ऐसा नहीं होता है। ये फॉर्मूला है बच्चों, ज्यादा डिस्कशन का कोई रोल नहीं है, तो ये फॉर्मूला है, इसके बाद इस फॉर्मूले को मैंने फॉलो किया और आंसर निकाला, डन। आगे चल सकता हूं मैं, कि नहीं सर मजा नहीं आ रहा है, मजे लेने नहीं आए, पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, आगे चल रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, फिर से बोला है बच्चों, cos x क्यूब डॉट साइन स्क्वायर x की पावर 5। समझना क्वेश्चन को, सबसे पहले तो बच्चों मैं इस क्वेश्चन को लेट कर लेता हूं, लेट y इज इक्वल्स टू cos of x क्यूब मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। क्वेश्चन रूल लगेगा या प्रोडक्ट रूल लगेगा, थोड़ा सा सोच के सोचो, साथ क्या जाएगा, अरे यही जाएगा। ध्यान से सुनना, कितने फंक्शन है यहाँ पर बच्चों, दो फंक्शन है, और दोनों फंक्शन किस में दे रखे हैं, आपके मल्टीप्लीकेशन में दे रखे हैं। दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन किस में दे रखे हैं, मल्टीप्लीकेशन में दे रखे हैं। सर हमने एक रूल पढ़ रखा है जिसका नाम होता है प्रोडक्ट रूल, और वो प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है u डॉट v का, यानी कि दो अलग अलग फंक्शन किसमें दे रखे हैं, दो अलग अलग फंक्शन बच्चों अगर आपको मल्टीप्लाई में दे रखे होते हैं, तो हमें फर्स्ट वाले को एज इट इज छोड़ना होता है और डिफरेंशिएशन कर देना होता है सेकंड वाले का, फिर सेकंड वाले को एज इट इज छोड़ना होता है और डिफरेंशिएशन कर देना होता है फर्स्ट वाले का। मैं नहीं कहता, ये कौन कहता है, ये कहता है बच्चों आपका प्रोडक्ट रूल, यानी कि दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, फर्स्ट वाले को एज इट इज छोड़ो, सेकंड का डिफरेंशिएशन करो, फिर सेकंड वाले को एज इट इज छोड़ो और फर्स्ट वाले का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। ऐसा ही कुछ चल सकता हूँ, गला बच्चों खराब है लेकिन क्लास खराब नहीं होने देंगे, टॉपिक पर आ जाते हैं। आज सर डिफरेंशिएशन किया बच्चों, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू, आगे अगर मैं चलूं, दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये चल रहा है, एक फंक्शन ये चल रहा है, पहले वाले फंक्शन को एज इट इज छोड़ा और बच्चों डिफरेंशिएशन होने जा रहा है किसका, सेकंड वाले फंक्शन का। किसका डिफरेंशिएशन, सर डिफरेंशिएशन होने जा रहा है साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 का, डन, प्लस उसके बाद साइन स्क्वायर x टू दी 5 एज इट इज, और लाडले बच्चों डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका, cos ऑफ x क्यूब का। समझ में आ रही है क्या कहानी, एक फंक्शन को छोड़ना है, दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है, दूसरे को छोड़ना है और पहले का क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन कर देना है।
आज वो सर समझ में आ रहा है, धीरे धीरे सर फ्लो बन चुका है, मजा आ रहा है, नहीं भी आ रहा है तो पढ़ना पड़ेगा लाडले बच्चे, कोई इलाज नहीं है। आ जाए बच्चों, लाडलो यहां देखो cos ऑफ एक्स क्यूब एज इट इज, समझते चले जाना। कंसेप्ट अगर नहीं पता है, फॉर्मूले अगर नहीं पता है, गेम होने वाला है। चेन रूल का कंसेप्ट पता होना चाहिए, फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, तभी लेक्चर आगे समझ आएगा, वरना फिर ब्लेम करते फिरोगे, कमेंट में डालते फिरोगे सर समझ नहीं आ रहा है। आ गया वो सर, डिफरेंशिएशन करना है साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 का। चेन रूल क्या कहता है? चेन रूल ये कहता है कि सबसे पहले जो डिफरेंशिएशन होगा वो डिफरेंशिएशन होता है पावर का, जो फंक्शन के ऊपर पावर चल रही है। यहाँ फंक्शन के ऊपर पावर कितनी चल रही है? लाडला बच्चा कह रहा है सर पावर चल रही है 5, 5 नहीं चल रही है। 5 जो पावर है वो x की पावर है। मैं आपसे पूछ रहा हूं फंक्शन, फंक्शन चल रहा है बच्चों आपका साइन, और साइन के ऊपर पावर कितनी चल रही है? 2। यानी कि सबसे पहले इस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, लाड लो 2 तो आ जाएगा आगे, 2 तो आगे आ जाएगा, और साइन की एक पावर कम हो जाती है, साइन की एक पावर कम हो जाती है, यानी साइन की पावर 1 हो जाएगी, और बाकी एंगल तो चल ही रहा है। लाडले बच्चों अभी तक मुझे ये समझाओ कि यहां डिफरेंशिएशन किसका हुआ है? यहां अभी तक जो डिफरेंशिएशन हुआ है वो बच्चों सिर्फ इस पावर का हुआ है, साइन का नहीं हुआ है। सिर्फ किसका डिफरेंशिएशन हुआ है? पावर का। और अब बच्चों डिफरेंशिएशन होने जा रहा है किसका? साइन का। अब मुझे पावर से मतलब नहीं है, अब डिफरेंशिएशन होगा लाडले बच्चों किसका? साइन का। और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, और एंगल कितना चल रहा है? एंगल चल रहा है सर एक्स की पावर 5, यानी ये आ जाएगा बच्चों आपका क्या? एक्स टू दी पावर 5। नहीं आई मेरी बात समझ में? लाडले बच्चों ये वाला जो डिफरेंशिएशन हुआ है, ये पावर का डिफरेंशिएशन किया है, ये वाला जो डिफरेंशिएशन है वो साइन का डिफरेंशिएशन हुआ है। और अब हम करने जा रहे हैं इस एंगल का डिफरेंशिएशन, यानी कि एक्स टू दी पावर 5 का डिफरेंशिएशन, जो होगा 4, सॉरी, जो होगा आपके पास 5x की पावर 4। अरे वही पावर, ये आगे आ जाता है एक्स टू दी पावर 4। बाकी सारी चीजें बेसिक्स में बता रखी है, अगर नहीं समझ में आ रहा है पुरानी वीडियो जाके देखो, लेक्चर 1 देखो, समझ में आ जाएगा। प्लस आगे अगर मैं चलूं तो बच्चों ध्यान देना, साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 एज इट इज चल रहा है, साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 एज इट इज चल रहा है, और डिफरेंशिएशन किसका होगा? डिफरेंशिएशन किसका होगा? कॉस का। सर वहां तो आपने डायरेक्ट कॉस का नहीं किया था लाडले बच्चे, यहाँ पावर चल रही थी। पावर कितनी चल रही थी? 2, तो पहले पावर का हुआ है। लेकिन यहां पर अगर मैं देखूं तो कोई पावर नहीं चल रही है, तो सीधा सीधा कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का साइन, और एंगल तो चलिएगा। कर दिया। साइन का डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर। ये लो भैया कंप्लीट, डिवाइड में कुछ है नहीं, लिखना है नहीं। ये लो लाडले बच्चों, dy बाय dx की मेरे पास क्या वैल्यू आ जाती है? लो सर व्हाइट कलर से लिख देते हैं, कुछ बन तो रहा है इधर, 2 5 जा 10, और 2 इंटू 5 10, एक्स टू दी पावर 4, फिर cos एक्स क्यूब साइन एक्स टू दी पावर 5 cos x टू दी पावर 5। अगर देखा जाए तो ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला भी बन रहा है, अगर कोई बच्चा इसको भी चेंज करना चाहे तो कर सकता है। अरे 2 sin थीटा cos थीटा भी बन रहा है, अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, बाकी तो ये आपका फाइनल आंसर है ही है। प्लस ये कितना बन गया? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये बनेगा बच्चों आपका 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 साइन एक्स क्यूब। ये लो लाडले बच्चों, ये आपका डिफरेंशिएशन आ चुका है। यानी कि अभी तक तो हम डिफरेंशिएशन के अंदर आए हैं, जस्ट स्टार्ट किया है डिफरेंशिएशन, 5.2 पहले एक्सरसाइज चल रही है। बात समझ आ रही है क्या? बेसिक डिफरेंशिएशन है, ज्यादा उलझना नहीं है। चल सकता हूं आगे, कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 6। आगे चलते हैं बच्चों क्या? क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। सामने चल रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है बच्चों? बोल रहा है सर सबसे पहले तो इसको y लेट कर लो, ये लो लाडले बच्चों, लेट y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखा जाए बच्चों तो ना तो ये फंक्शन आपका, ना तो ये क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल के अंदर आ रहा है, और ना ही ये किसके अंदर आ रहा है? क्वेश्चन रूल के अंदर। ना तो यहाँ पर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, और ना ही यहाँ पर दो फंक्शंस किस में दे रखे हैं? डिवाइड के अंदर दे रखे हैं। सीधा सीधा सिंगल फंक्शन दे रखा है। ध्यान देना बच्चों, अगर बच्चों में इसका डिफरेंशिएशन करूं, यानी कि dy बाई dx अगर मैं करूं, सुनना, 2 तो सबसे पहले कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ गया,
यानी कि अब सीधा डिफरेंशिएशन किसका होना है? सीधा डिफरेंशिएशन होना है अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर का। ठीक है, इसी का डिफरेंशिएशन होना है। आगे आ जाओ सर, आगे वाले स्टेप में मैं लिख दूंगा बच्चों dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय। अब बच्चों ध्यान देना, क्या कॉट का डिफरेंशिएशन होगा? क्या कॉट का डिफरेंशिएशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। कॉट का डिफरेंशिएशन इसलिए नहीं होगा बच्चों, ऊपर पावर कितनी चल रही है? 1/2। कितनी पावर चल रही है? 1/2। यानी कि मेरा जो फंक्शन है वो किसके अंदर लिखा हुआ है? वो रूट के अंदर लिखा हुआ है। और अगर आपको थोड़ा बहुत अगर याद हो, एक फॉर्मूला बताया गया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, बताया था क्या? भूल गए? ये फॉर्मूला होता है बच्चों 1 अपॉन अंडर रूट में 2 रूट एक्स। 1 अपॉन अंडर रूट 2 रूट एक्स। ये फॉर्मूला तब अप्लाई करना होता है जब हमारा फंक्शन किस में चल रहा है? रूट के अंदर चल रहा है। यानी कि रूट एक्स का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो कितना आता है? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। देन वो वाला फॉर्मूला बच्चों अगर मैं यहां लगाऊं तो क्या बनेगा लाडलो? ध्यान देना, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और एक्स की जगह कौन है मेरा? यहाँ एक्स की जगह मेरा पूरा का पूरा फंक्शन चल रहा है यहाँ पर कॉट एक्स स्क्वायर। क्या बच्चों? कॉट एक्स स्क्वायर। समझ में आ रही है कहानी या नहीं आ रही है? मुझे ध्यान देना, अभी तक जो डिफरेंशिएशन हुआ है वो किसका हुआ है? पावर का डिफरेंशिएशन हुआ है। और अब जो डिफरेंशिएशन होगा, अब जो डिफरेंशिएशन होगा वो डिफरेंशिएशन होगा बच्चों किसका? कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा। यानी कि सर अभी तक तो सिर्फ किसका डिफरेंशिएशन हुआ था? पावर का डिफरेंशिएशन हुआ था, और अभी किसका डिफरेंशिएशन होगा? कॉट एक्स का। क्यों? अरे चेन रूल लग रहा है लाडलो, सबसे पहले तो पावर का होता है, फिर फंक्शन का होता है। चल सकता हूं आगे? सर इसको तो जिमा दो सर, 2 से 2 जीम गया। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर चल रहा है। अब जो ध्यान देना, कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर कॉट का डिफरेंशिएशन होता है, फॉर्मूला इधर लिख देता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स। तो लाडले बच्चों ये होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। यानी कि यहां जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये आएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। और बच्चों ध्यान देना, कॉसेक स्क्वायर और एक्स की जगह क्या चल रहा है? एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन किसका हुआ? नालायक को इधर ध्यान दो, ये डिफरेंशिएशन किसका हुआ है? सर ये तो कॉट एक्स का हुआ है। ये किसका हुआ है? कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ है। अभी किसका होना बाकी है? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होना बाकी है, क्योंकि चेन रूल चल रहा है। और अब लाडले बच्चों डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका? एक्स स्क्वायर का। अब फाइनली मेरा डिफरेंशिएशन हो चुका है। एक्स का भी होता है उसके बाद, लेकिन एक्स का कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। चलो आगे। बिल्कुल सर, आगे चलते जाओ, समझ में कुछ नहीं आ रहा है पर अच्छा लग रहा है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में कॉट एक्स स्क्वायर लाडले बच्चों, और ऊपर बनेगा आपका कितना? माइनस का, ऊपर बन रहा है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाता है बच्चों कितना? 2x, और 2x और उसके बाद x का डिफरेंशिएशन 1। चेन रूल लग रहा है लाडले बच्चों, ध्यान से सुनना। आपका फाइनल आंसर कितना आ चुका है? फाइनल आंसर आ चुका है बच्चों आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये बन चुका है माइनस का 2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट का कॉट एक्स स्क्वायर। ये लो बच्चों, देख लेना एक बार, कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहे तो ले लेना। ये क्लियर है यहाँ तक? ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर 7। सर वो वाली वाइब नहीं आ रही, वो वाला आप जोश नहीं डाल रहे हो, वो वाला बेटा पढ़ाया हुआ है चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 1 के अंदर। पूरा का पूरा इसका इंट्रो दे रखा है कि क्या चेन रूल क्या होता है, फॉर्मूलेस क्या होते हैं, वो की वही बातें बार बार दोहराना। फिर बाकी के बच्चे जो सीरीज वाइज जो देख रहे हैं वो बच्चे सारे के सारे कंफ्यूज होते हैं। तो देख लेना, ये वाला क्वेश्चन करवा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो बच्चों आखिरी क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं सर 9th क्वेश्चन भी है, 10th भी है, तो लाडले बच्चों को कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी के कंसेप्ट हैं, और कंटिन्यूटी अभी तक पढ़ाई गई नहीं है अपने चैनल पर। अब डालेंगे कंटिन्यूटी के वीडियोस जब आपकी डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी। देन तो 5.2 का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिलते रहेंगे आगे लेक्चर में। लास्ट क्वेश्चन देख लेते बच्चों। सबसे पहले लेट y इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ रूट एक्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा ये।
चलें कर ले, बिल्कुल सर। डिफरेंशिएट कर दो सर दोनों साइड में विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये लो लाड ले बच्चों, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले भिड़ंत किससे होगी? अरे सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा? सबसे पहले डिफरेंशिएशन होगा बच्चों कॉस का, और कॉस का डिफरेंशिएशन लिख देता हूं यार एक बार। सबसे पहले बच्चों डिफरेंशिएशन होने जा रहा है किसका? कॉस का। एंगल से मुझे मतलब नहीं है, कॉस का डिफरेंशिएशन होने जा रहा है dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस का साइन रूट एक्स। क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? क्वेश्चन खत्म हो गया? बिल्कुल क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका हुआ है? कॉस का डिफरेंशिएशन हुआ है माइनस का साइन, और बच्चों अब डिफरेंशिएशन होगा किसका? रूट एक्स का। किसका? रूट एक्स का। तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस का साइन रूट एक्स, और लाडले बच्चों रूट एक्स का अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, और ये आ गया बच्चों आपका 1/2 रूट एक्स। उसके बाद x का भी होता है, लेकिन x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है? 1। फाइनली लाडले बच्चों dy बाय dx की वैल्यू आ चुकी है साइन ऑफ रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। कुछ लाडले बच्चे इस रूट एक्स से रूट एक्स को काट मत देना, पता पड़ा रूट एक्स से रूट एक्स तुमने काट दिया, अरे भाई नहीं कटेगा, ध्यान से सुनना, क्योंकि रूट एक्स इसका क्या है बच्चों? एंगल है, और ये पूरा का पूरा एक नंबर है, तो कटता नहीं है। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर आ चुका है। बस अरे हो सकता है पीछे आंसर मैच ना हो सकता है आंसर पीछे मैच ना हो, क्योंकि हो सकता है रैशनलाइज किया हुआ हो। अरे क्या पता इसको रैशनलाइज कर दें। सर हमारे 9th पढ़ी हुई नहीं है, हमारे 9th नहीं पढ़ी हुई है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, वापस पढ़ लो, क्या दिक्कत है? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 2 बार पढ़ना अलाउ नहीं है? वापस पढ़ लो, 12th में भी फेल हो जाओ तो वापस पढ़ लेना। इधर आ जाओ। तो रैशनलाइज कर दिया, रूट एक्स से रूट एक्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और फाइनली dy बाय dx की जो वैल्यू आ गई है वो माइनस का रूट एक्स साइन रूट एक्स अपॉन में 2x आ जाएगी, x इंटू एक्स 2x। बस कॉमन सेंस वाली बात है, ये तो रैशनलाइजेशन वाली बात है, ठीक है ना बच्चों? तो गला थोड़ा सा खराब था, इस वजह से क्लास शॉर्ट ही ले रहे हैं अपन। ये आपकी 5.2 कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंसेप्ट के साथ 5.3 में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।